नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत ने पूरे देश में जोश और उत्साह का नया माहौल बना दिया है। इसी सकारात्मक वातावरण के बीच गढ़चिरौली, चंद्रपुर जिलों के प्रभारी एवं पूर्व सांसद अशोक नेते स्थानीय स्वराज्य संस्था चुनावों को लेकर बेहद सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। आगामी नगर परिषद व पंचायत चुनावों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए अशोक नेते ने संगठन की मजबूती, भाजपा की रणनीति और जमीनी कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन पर विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भाजपा का स्पष्ट लक्ष्य है मजबूत संगठन, सतर्क कार्यकर्ता और विकास केंद्रित राजनीति के दम पर हर स्तर पर विजय हासिल करना। इसी दौरान आदिवासी अस्मिता, संघर्ष और शौर्य के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर अशोक नेते ने गढ़चिरौली और चंद्रपुर के नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा के आदर्श देश और जनजातीय समाज के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। देश के लाडले पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी और उनका टीम का मैं मन से, दिल से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और अन्य हमारा जो सहकारी पक्ष है, हम सब मिलके 200 सीटें पे हमने विजय हासिल किया और कांग्रेस, आरजेडी और अन्य केवल 30 सीटें उनको मिला। दारुण पराभव उनका हो गया। ये बड़ी लाजिरवानी परिस्थिति है और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस बिहार विधानसभा में हमारे नेता देश के नहीं बल्कि विश्व पुरुष जिसको कहा जाता है, जैसे नरेंद्र जी मोदी, इनके प्रयास से, इनके कार्य कौशल्य और उनके नेतृत्व पर विश्वास रखकर ये सब हासिल हुआ है, रिजल्ट हासिल हुआ है। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। में स्थानीय स्वराज संस्था के भी चुनाव आने वाले 2 तारीख को होने वाले हैं पूरे राज्य में। उसको मद्देनजर रखते हुए, आपकी कार्यकुशलता को देखते हुए आपको स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दी गई है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये सही बात है कि आने वाले दिनों में स्थानीय स्वराज्य संस्था का चुनाव है और इस चुनाव में मेरे तरफ चंद्रपुर जिला और महानगर पालिका का प्रभारी करके दायित्व दिया है। और यही नहीं बल्कि मेरे ऊपर पार्टी ने विश्वास रखकर मेरे को स्टार प्रचारक, जो 40 जन की जो लिस्ट है उसमें मेरा भी नाम है स्टार प्रचारक करके। मेरे लिए गौरव की बात है और इसलिए मैं हमारे राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र चौहान, इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और उन्होंने जो मेरे तरफ जो जिम्मेदारी दी है, सही मायने में उसका मैं उपयोग करूंगा। मेरे तरफ जो जिम्मेदारी दी है, फिर गढ़चिरौली में भी और चंद्रपुर में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट कैसे आएंगे स्थानीय स्वराज संस्था में, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषदा, नगर पंचायत, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीट आएंगे, इसके बारे में मैं जरूर प्रयास करूँगा। भगवान बिरसा मुंडा इनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अपने जो बांधव है उनको क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे? आदिवासी के दैवत भगवान बिरसा मुंडा, इनकी 150वीं जयंती 15 नवंबर को हो रही है और ये जयंती केवल एक जिले में नहीं तो पूरे देश में हो रही है। पार्टी की तरफ से, हमारे भाजपा पार्टी की तरफ से, सरकार के माध्यम से भी ये जयंती हो रही है और 15 तारीख का
जयंती है 15 नवंबर को। पिछले इसमें हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि हमारे पहले कांग्रेस का शासन था, लेकिन इस जयंती को जिस तरह महत्व देना चाहिए था उस तरह दिया नहीं जाता था कांग्रेस के जमाने में। लेकिन इस जयंती 15 नवंबर ये जयंती गौरव दिन करके मनाया जाएगा, ये हमारे सरकार ने विशेष तौर पे मोदी साहब ने इसमें ख्याल दिया अभी। और मैं सभी को 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी आदिवासी बंधु भाई भगिनों को मन से बधाई देता हूँ, और साथ में आने वाले दिनों में जो नया साल आ रहा है, इस नया साल की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये नया साल सभी के लिए सुख समृद्धि और खुशी से भरा हो, ऐसे ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ।